नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लीजिए कि रोज सुबह उठकर हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में अधिक कठिनाई होने के बाद भी है मनुष्य का जीवन बहुत सरल बनता है। आप ये वीडियो देखने से पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए। रोज सुबह उठकर पहले नहाने के बाद रोज लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान विष्णु भगवान का भोग करें। आपको बता दें कि थोड़ा से तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और साथ ही में घी का भी अर्पित करें। इसमें भगवान विष्णु को जन्म अर्पित करना चाहिए। और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो इसमें महारानी शेरावाली का भी अर्पित करना चाहिए और शाम के टाइम दिया जलाकर रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस साल शुरू हो गई है, तो इसमें सभी के मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जी को जलाएंगे तो उसमें से निकलने वाली दुआ से आप अपने बच्चों की खांसी भी रोक सकते हैं। इससे अधिक बीमारियों का हल निकल सकता है। एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकाद में पछतावा होता है, तो आपको बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित होता है। जैसे ही आप सोमवार को यह 5 गलतियां करते हैं, तो आप पर महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। तो दोस्तों, यह जानने से पहले आप हमारे महापरिण टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और हमारी वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, आप एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और आपको बता दें कि सोमवार के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता में भगवान विष्णु का दिया हुआ एक वरदान माना जाता है। तुलसी सबको पसंद है। जितने भी साधु संत रहते हैं, वह सब लोग अपनी ही गले में तुलसी का मोती डालते हैं, जिससे कि उनका शरीर पवित्र हो सके। तो दोस्तों, आओ आपको बता दे कि सोमवार के दिन सुबह अस्तादिए जल्दी उठकर ना धोकर आप सब भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए। और आपको बता दें कि मंदिर में जाकर भगवान महादेव जी को प्रणाम करने के बाद उनको अपने हाथों से जल चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर लोग जल चढ़ाने के साथ साथ उसे शिवलिंग की चारों तरफ से परिक्रमा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शिवलिंग की चारों तरफ से परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वर्जित माना जाता है। चारों तरफ से परिक्रमा करना यानी आप भगवान महादेव से बड़े नहीं हो सकते हैं। यह बात भगवान राम की तरफ से माना गया है, क्योंकि भगवान राम जब सेतु बना रहे थे, तब यह कहा गया था कि भगवान ने सेतु बनाने के लिए पूरा समुद्र रोकने का पर्यटन किया था। लेकिन भगवान शिव ने यह उपाय दिया कि आप मेरी पूजा कर लीजिए, तो मैं आपकी मार्ग बनाने में सहायता करूंगा। तो दोस्तों, वहां से यह प्रचलन चला हुआ है कि आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर पूरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार के दिन घी से दिया जलाना चाहिए, घी का दिया, और अपनी ही तुलसी में रखना चाहिए। तुलसी मां के लिए जल्दी अर्पित करना चाहिए और ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता देते हैं कि अभी भी चैत्र नवरात्रि निकली हुई है, तो आप निकली हुई जब नेट चैत्र नवरात्रि के जवारे हो रखे होंगे, जिससे कि आप जवारे को लेकर अपने शंकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। शंकर भगवान को जवारे बहुत ही पसंद होते हैं। सोमवार के दिन यह काम करने से आपकी हर दुख सुख में साथ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव एक बहुत ही प्रशंसक भगवान थे, जिसको हर किसी को पसंद आते थे। भगवान एक आशुतोष शिव है, जो हर किसी को पसंद यानी प्रसन्न हो जाते थे। और दोस्तों, आज ने आपको बता दे कि भगवान एक बार उनकी शादी में गौरव पार्वती से तय हुई थी, जब उनके साथ बारात में कई लोग शामिल हो गए थे। तो आपको बता दे कि भगवान शिव के लिए सबसे ज्यादा भूत प्रेत, मकड़ी जानवर, बिच्छू, सांप बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि यह बात सबके बारात जाने का पता पड़ा तो सबको उत्साह बहुत हुआ, लेकिन शिवजी किसी को मन नहीं कर पाए। तो भूत स्रोतों ने शिवजी को एक बार सजाया और उनके वाले उनका सिंगर एक मृत की राख से किया गया है। और आज हम आपको बताएंगे
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। अगर तुलसी पर माजरी आती है तो उसका क्या उपाय करें? तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी आना कोई खास बात हो जाती है। आपको बता दें कि इस माजरी का एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकादशी आने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर माना जाता है कि माजरी का तोड़ना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी मां से सुबह सुबह अगरबत्ती पर लगाना चाहिए, जिससे कि उससे पर तुलसी में मछली जल्दी आती है। जितनी जल्दी माजरी आती है, तुलसी का फल उतना ही जल्दी मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गांठ दें, ये चाहिए वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आनी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस दिन तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही मैं उसके वस्त्र को इस तुलसी मां को सौंप दे। तो आपको बता दें कि चूड़ी, जो महिला चूड़ी लाल रंग की पहनती है, उन लाल रंग की चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा रहेगी। इससे क्या होता है कि मां आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी मां पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद उसे हर मनोकामना पूरी करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप उसे पैक पर जल चढ़ाने के बाद उससे पर लगी मां जी को तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। आपके जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में इस तुलसी के नीचे यह एक चीज आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रतीक होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका अर्थ अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त। तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया होता है। वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के उन विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। घर में तुलसी का पौधा में तुलसी है तो सुख शांति के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। महापुरी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नई साल आने के बाद बांध देना इस पौधे से यह चीज पूरी साल आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना चाहिए, जिससे आप पर रूठे हुए भगवान फिर से प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, कई लोगों ने यह उपाय कर लाखों का फायदा हुआ है। यह तुलसी के पेड़ में लाल कपड़े, तुलसी के पत्ते व फूलों को लपेटकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती लगा देना चाहिए, जिससे से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बनी रहेगी, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको पता है, नई साल आने से पहले यह काम जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय केवल आपको महापुरी YouTube चैनल बता रहा है और आपको यह करने से 100% लाभ की प्राप्ति होगी और आगे जानने उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा,
सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। को चुनरी चड्ढा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। को लाल रंग की चुनरी लाल लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र तुलसी पर, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। अशुभ होता तुलसी पर नहीं चुनरी ही बांधनी चाहिए। उनके लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बंद देश के आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना ज्वेलरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह किस मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत कभी, इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। उसे थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद की तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना और भी तुलसी का पौधा होता है। वह स्थान को हमेशा ही स्वस्थ, इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास पीक का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और कहिए साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान